नमस्कार, स्वागत है आपका शौर्य क्लासेस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में। हम पढ़ रहे थे यूरोपीय संघ के बारे में। आज हम यूरोपीय संघ के देशों की संख्या और ब्रेक्जिट क्या होता है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, और उसके अलावा लिस्बन संधि की चर्चा करेंगे जिससे ब्रिटेन अलग हुआ था यूरोपीय संघ से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपीय संघ में देशों की संख्या। तो यूरोपीय संघ में देशों की संख्या है वो वर्तमान में 27 है। कितनी है? 27। लेकिन पहले इसके अंदर सदस्यों की संख्या 28 थी। कितनी थी? 28। तो एक देश अलग हो गया जिसके कारण इसके सदस्यों की संख्या 27 रह गई। तो एक देश अलग हुआ, उस देश का नाम क्या है? ब्रिटेन। क्या नाम है? ब्रिटेन। यानी कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ का वर्तमान में हिस्सा नहीं है। ये यूरोपीय संघ से क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। तो देखिए, इसी की चर्चा करते हैं आज। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे को ये पढ़ना पड़ेगा लिस्बन संधि। कौन सा पढ़ना पड़ेगा? लिस्बन संधि। अब ये लिस्बन संधि है क्या? 2009 में क्या हुआ? एक संधि हुई, लिस्बन संधि, उसको लागू किया गया, जिसके अंतर्गत यह छूट दे दी गई कि यूरोपीय संघ से कोई भी देश है वो बाहर जा सकता है, यानी कि उस संघ से बाहर जा सकता है, यानी कि एग्जिट हो सकता है। क्या हो सकता है? एग्जिट, बाहर निकल सकता है। तो ये 2009 में लिस्बन संधि के तहत प्रावधान किया गया। उसके बाद में क्या हुआ? ब्रिटेन और यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से एग्जिट कर लिया। इसीलिए हम इसको ब्रेक्जिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक्जिट। जून 2016 में क्या हुआ? ब्रिटेन में जनमत संग्रह हुआ। जनता से राय मांगी गई कि हमें यूरोपीय संघ का सदस्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जनता ने यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में क्या किया? मतदान किया। क्या किया? मतदान। यानी कि लगभग 51% लोगों ने ये कहा कि हमारे को यूरोपीय संघ से क्या हो जाना चाहिए? अलग हो जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को हम ब्रेक्जिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक्जिट कहते हैं। देखो, पहले की स्थिति में क्या था? क्या कितने देश थे यूरोपीय संघ में? 28 देश थे। कितने देश थे? 28। लेकिन लिस्बन की संधि हुई। क्या हुई? लिस्बन की संधि कब हुई? 2009 में। ये प्रश्न आ चुका है 12वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा में। ये प्रश्न आ चुका है कि लिस्बन की संधि कब हुई है? तो 2009 में हुई। तो 2009 में जैसे ही लिस्बन की संधि हुई तो ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया 2016 में। 2016 में तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि हम यूरोपीय संघ से क्या होना चाहते हैं? अलग होने चाहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा गया? ब्रेक्जिट कहा गया। यानी कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का अलग होना क्या कहलाता है? ब्रेक्जिट प्रक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेक्जिट प्रक्रिया। जनमत संग्रह ने 2016 में मतदान किया। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ से क्या हो गया? अलग हो गया। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ब्रेक्जिट कहते हैं। वर्तमान की स्थिति हमें पता ही है, कितने देश हैं? 27 देश है। कितने देश हैं? 27 देश। तो देखिए, अब हमारे को याद रखने योग्य बातें कौन सी हैं कि जब यूरोपीय संघ मासिक ट्रस्ट संधि के तहत बना था उस समय 28 देश थे। कितने देश थे? 28। लेकिन जून 2016 में, पहले 2009 में लिस्बन की संधि होती है जिसके तहत ये कह दिया जाता है यूरोपीय संघ से कोई भी देश अलग हो सकता है। फिर जून 2016 में क्या होता है? जनमत संग्रह कराया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। और ब्रिटेन उससे एग्जिट होने की बात करता है, इसीलिए इसको ब्रेक्जिट कहते हैं, यानी बाहर निकलने की प्रक्रिया को। और ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इस प्रकार वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी होगी? 27 होगी। क्या होगी? 27। लिस्बन की संधि हुई 2009 में और सदस्य देशों ने ईयू से बाहर निकलने का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। यानी कोई भी देश है वो यूरोपीय संघ से क्या निकल सकता है? बाहर निकल सकता है। और ब्रिटेन ने फिर जनमत संग्रह कराया 2016 में। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन इससे क्या हो गया? अलग हो गया। और इस प्रकार यूरोपीय संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी रह गई? 27 रह गई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।